बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। इस वक्त शहर इक़्तिदार में जो हलचल है वो किसी से ढकी छुपी नहीं है, लेकिन इस सारे के सारे मामले में एक जानिब तो पीडीएम ने नवाज शरीफ से बगावत करके हुक्मरानी से चिपके रहने का फैसला किया है, वहीं दूसरी जानिब शहबाज शरीफ की इस्लामाबाद से रुखसती की तमाम तर तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। इस हवाले से कुछ बहुत बड़े इंकिशाफात और कुछ बड़े दावे भी सामने आए हैं, और ये तमाम तर बड़ी एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं जो आपके सामने रखनी है। जबकि नून लीग की इस वक्त अमरीकी ओहदेदारों से अहम तरीन मुलाकातें शुरू हो चुकी हैं, और इस डूबती हुई कश्ती को बचाने के लिए अमरीका बहादुर के सामने घुटने टेके जा रहे हैं। और जाहिर बात है कि इमरान खान के नाम से डराना भी है और इमरान खान का खौफ भी दिलाना है कि आपने ये रजीम चेंज ऑपरेशन अगर उसे निकालने के लिए किया था तो अब उसे मंतकी अंजाम तक भी पहुंचाएं, क्योंकि वो तो वापस आ जाएगा। जबकि अमेरिका से इन्हें एक बहुत बड़ा धचका ऑलरेडी पहुंच चुका है। इसके साथ साथ नवाज शरीफ ने मिफ्ता इस्माइल को झाड़ पिलाई है और बरस पड़े हैं। नवाज शरीफ मिफ्ता इस्माइल पर बरसे हैं और शहबाज शरीफ को भी एक बड़ा हुक्म जारी किया है। इस हवाले से भी कुछ इनसाइड डिटेल्स हैं, वो आपके सामने रखेंगे। नाजरीन कराम, आप ये देख लें कि इस वक्त मुल्क के अंदर डॉलर का फ्री फॉल जारी है। जिस तरह से डॉलर को पर लगे हुए हैं और रुपए की बेकदरी हो रही है, इसकी मिसाल आपको हिस्ट्री में नहीं मिलती। और शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान की मईशत का जो दिवालिया किया है, जो बेड़ा गर्क करके रख दिया है, अब इस तरह के हालात पैदा हो चुके हैं कि मुल्क दिवालियापन की तरफ बहुत तेजी से बढ़ रहा है। और अल्लाह ना करे कुछ दिन और ऐसे चलता रहा तो फिर इसे वापस लाना भी नामुमकिन हो जाएगा। इनकी नाअहली का हाल यह है कि आर्मी चीफ अमेरिका से बात कर रहे हैं, ये आलमी सतह पर नाकाम हो चुके हैं, इन्हें कोई कबूल करने को तैयार नहीं। यहां तक कि दोस्त ममालिक सऊदी अरब, यूएई समेत दीगर तुर्की और चाइना भी इन्हें घास नहीं डाल रहे। मईशत की सूरत हाल पर आर्मी चीफ को डिप्टी स्पीकर अमेरिका से राब्ता करना पड़ा। हालांकि दावा इनका यह था कि खान ने सबसे ताल्लुकात खराब किए, हमारी खारजा पॉलिसी का बेड़ा गर्क किया, आप तो मसीहा बनकर आए थे। तो इस वक्त ये सूरत हाल है और ये क्या कर रहे हैं, ये अब कौमी असासों की औने पौने दामों फरोख्त कर रहे हैं। और इन्होंने ऑर्डिनेंस पास करवाया है कि ये किसी भी आलमी ताकत को मुल्की असासे बेच सकते हैं। अब ये कुछ पावर प्लांट्स बेचने लगे हैं और इस पर कानून ये बनाया है कि कोई तहकीकाती इदारा इसकी तहकीक नहीं कर सकेगा, कोई अदालत इनसे सवाल नहीं कर सकेगी। आप अंदाजा करें कि किस हद तक मुल्क के साथ इस वक्त ज्यादती हो रही है। लेकिन सूरत हाल ये है कि ये गुड कॉप बैड कॉप खेल रहे हैं। नवाज शरीफ कोई चुन्ने काके नहीं है जो इनको पता नहीं कि क्या हो रहा है। और इनके इजलास में ये सूरत हाल बनी है कि मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल की कारकर्दगी पर फट पड़े हैं और नवाज शरीफ को तमाम इत्तेहादियों का इजलास बुलाने की हिदायत कर दी है, क्योंकि इस वक्त हालात कंट्रोल में नहीं रहे। और ये पीडीएम इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आई है। जराए का कहना है कि नवाज शरीफ वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल पर बुरी तरह बरस पड़े। जाहिर है ये इसहाक डार को मसीहा समझ रहे हैं। इसहाक डार ने इस वक्त आकर क्या कर लेना है, पॉलिसी तो इनकी एक ही है। लेकिन आपके मुल्क के अंदर दो वज़राए आज़म हैं, एक मुल्क में है और दूसरा एमन फील्ड में बैठा है। दो वज़राए खजाना हैं, एक पाकिस्तान में है और एक लंदन में इसहाक डार बैठा है। यानी आप जो मुल्क के साथ जुल्म कर रहे हैं, इसकी मिसाल इससे पहले नहीं मिलती। तो नवाज शरीफ का कहना है कि मेरे पास मिफ्ता इस्माइल आए थे और बोले थे कि डॉलर सिर्फ 30 रुपए महंगा होगा। मैंने कहा ठीक है, लेकिन बाद में देखा कि डॉलर 55 रुपए महंगा हो गया। ओ भाई, आप अपनी गलती तस्लीम करें, आपसे कंट्रोल कुछ नहीं हो रहा, आप इस जुर्म में बराबर के शरीक हैं और अब आप मासूम बन रहे हैं। ये सारी सूरत हाल पूरी दुनिया के सामने और कौम के सामने है। आपने अपने वोट को इज्जत दो के बयानिए का सौदा किया, आपने एक चलती फिरती हुकूमत और एक खुशहाली की तरफ तेजी से गामजन पाकिस्तान का रास्ता रोका। अब सूरत हाल ये है कि अब ये अमेरिका बहादुर के पास जा रहे हैं। अमेरिका बहादुर की मिन्नतें तरले करना शुरू हो चुके हैं। और इससे पहले भी एक मरतबा खबर आई थी कि आपके वजीर खजाना अमेरिका के सफीर डोनाल्ड ब्लूम से मुलाकात कर चुके हैं। आज फिर एक मुलाकात हुई है और जाहिर बात है
अब डराया जाएगा कि देखें खान आ गया तो फिर वही से पॉलिसियां लाएगा और फिर से चीन रूस के ब्लॉक में वो चला जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। इस पूरे के पूरे रजीम चेंज ऑपरेशन का फिर क्या फायदा? अमेरिका एक तरफ बयान दे चुका है कि हम तो किसी भी हुकूमत के साथ काम करने के लिए तैयार हैं, तो अमेरिका का सॉफ्टवेयर अपडेट होता जा रहा है क्योंकि पाकिस्तान नाकाबिले फरामोश है, पाकिस्तान के बगैर उनका गुजारा नहीं है और ये जानते हैं कि खान के बगैर पाकिस्तान का गुजारा नहीं है। पाकिस्तानी अवाम खान को लेकर आएंगे और अगर ना लाए तो अवाम रजीम चेंज ऑपरेशन के आगे दीवार बनकर खड़ी है। तो अब अमेरिका बहादुर भी आंखें फेर रहा है, वो तो किसी के हैं नहीं, उन्होंने अपने मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करना है। वो इनके फूफी के पुत्र तो नहीं है जो अपना मुल्क छोड़कर इनका साथ देंगे। ये तो अरब ममालिक में ऐसे चले गए जैसे नंदियाल जा रहे हैं, वहां से भी इन्हें रुसवाई का सामना करना पड़ा। अब सूरत हाल ये है कि इन्होंने एक मरतबा फिर अमरीकी सफीर से मुलाकात की है और वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल अमरीकी सफीर डोनाल्ड ब्लूम के पास गए और उन्हें मुआशी एजेंडे और हुकूमती पॉलिसी से आगाह किया। यानी इनकी प्रेस रिलीज चेक करें कि हम अमरीकी सफीर को ब्रीफिंग दे रहे हैं, उन्हें आगाह कर रहे हैं अपने एजेंडे से, हुकूमती पॉलिसी से। और पाकिस्तान में अमरीकी सरमायाकारी को बढ़ाने की दरखास्तें की जा रही हैं। और इससे पहले भी मैं आपको बता दूं कि ये अमरीकी इकोनॉमिक काउंसलर और अताशी भी इनके हमरा थे, तो जाहिर है मुआशी एस्पेक्ट्स डिस्कस हुए हैं और अब इनके कदमों में गिरा जा रहा है, इनके तमाम तर मुतालिबात तस्लीम करने की तरफ चीजें जा रही हैं। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि इस वक्त अमरीकी सफीर के साथ ये इनकी मुबैना तौर पर दूसरी मुलाकात है। इससे पहले भी एक मुलाकात सामने आई थी, उसमें भी यही दरखास्त की गई थी। अलबत्ता आप देख लें कि कोई अमरीकी ओहदेदार इनसे बात नहीं कर रहा, ये तो सफीर हैं जिनसे ये पाकिस्तान में मुलाकात कर लेते हैं। जो अमरीकी ओहदेदारों से मुलाकातें हैं वो आर्मी चीफ को करनी पड़ रही हैं, टेलीफोनिक गुफ्तगू हो रही है। आर्मी चीफ को पाकिस्तान की मईशत को बचाने का जो बेड़ा उठाना पड़ रहा है, तो इधर से आप अंदाजा कर सकते हैं कि ये सूरत हाल किस कदर गंभीर हो चुकी है और ये किस तरह से अब मुलाकातें कर रहे हैं। दूसरी जानिब जरदारी साहब के हवाले से कुछ लोगों ने यह दावा किया मुबैना तौर पर कि दुबई में उनकी कुछ गैर मुल्की ओहदेदारों से मुलाकातें हुई हैं, क्योंकि वो भी स्टेक होल्डर हैं इस रजीम चेंज ऑपरेशन के, बल्कि इस रजीम चेंज ऑपरेशन के आर्किटेक्ट वही हैं, उन्होंने ये सब कुछ डिजाइन किया था। तो ये एक बड़ी डेवलपमेंट है। दूसरी जानिब मैंने आपके सामने कुछ डिटेल्स रखी थी अपने पिछले व्लॉग में, जिसमें मैंने आपके सामने ये दावा किया था कि इस वक्त इमरान खान ने हामी भर ली है और उन्होंने अपनी विलिंगनेस का इजहार किया है कि अगर पाकिस्तान के अंदर आप फ्री एंड फेयर इलेक्शंस करवाते हैं, ऐसे इलेक्शन जिसमें मौजूदा इलेक्शन कमीशन का सेटअप ना हो, तो फिर मैं मिसाके मईशत के लिए तैयार हूं और ये होना भी चाहिए। उन्होंने मईशत के साथ बहुत ज्यादती की है, इनका तो यहाँ पर कोई इंटरेस्ट है नहीं, ये तो पाकिस्तान की मईशत की तबाही करके जद्दे या लंदन चले जाएंगे। जरदारी पहले ही दुबई फरार हो चुके हैं और वहां पर वो भी नवाज शरीफ की तरह बीमार हो चुके हैं। अब यहाँ पर इत्तलाआत ये हैं और ये वो खबर है जो मैं आपके सामने पहले रख चुका हूं, इसकी तस्दीक हुई है। शेख रशीद का कहना है कि इलेक्शन पर मामलात तय पा चुके हैं, कौम जल्द फैसला सुनेगी। इसमें शेख रशीद की तरफ से ये इंकशाफ भी सामने आया कि इस वक्त बहुत सी बैकडोर चैनल के जरिए रवाबित हो रहे हैं। परवेज खटक बड़े एक्टिव हैं सोशल मीडिया पर। जारी पैगाम में उनका कहना था कि अक्टूबर में इलेक्शन की तारीख, नए इलेक्शन कमीशन, निगरान हुकूमत का फैसला कौम जल्द सुनेगी। करंटीना वाले भी इलेक्शन के लिए मान गए हैं, सिर्फ मौलाना फजलुर रहमान रह गया है। शहबाज शरीफ को तो वैसे ही साइडलाइन कर दिया जाएगा, नवाज शरीफ ओवरटेक कर लेगा। करंटीना वाले से मुराद आसिफ अली जरदारी है। शेख रशीद ने कहा कि इत्तेहादियों की सियासी साख राख बनकर रह गई है, ये ना अवाम में जाने के काबिल हैं, ना फरार होने के, और ना ही बाहर से किसी को बुलाने के काबिल हैं। अब खल्के खुदा फैसला करेगी और ज़िमनी इलेक्शन की बजाय नए इलेक्शन पर मामलात तय पाए हैं और इन तमाम तर चीजों में हम हंगामी बुनियाद पर अब तब्दीलियां होते देखेंगे। और शहबाज शरीफ जितनी मर्जी बढ़के मार ले, जितनी मर्जी आखिरी कोशिश कर ले और च्युइंगम की तरह इक्तदार से चिपक जाए, लेकिन इनका जाना लिखा जा चुका है और अक्टूबर के अलावा कोई गुजारा नहीं है, यही अब आखिरी ऑप्शन है। अगर ये नहीं करवाते तो अगली तैनाती जो नवंबर में होनी है वो भी मुतनाज़ हो जाएगी। तो जो नया फ्रेश मैंडेट लेकर आए वो तमाम तर फैसले करे और यही पाकिस्तान के मसाइल का आखिरी हल है।
तो नाज़रीन इकराम, आपकी इस वीडियो के हवाले से क्या राय है? आप अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा।